हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे CSIR नेट के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अनकाउंटेबल पे है एंड 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। हमें बताना है कि कौन सा अनकाउंटेबल होगा। ओके, सो आई होप जो कॉन्सेप्ट है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल का वो क्लियर है, बट जो भी इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो काउंटेबल में क्या होता है, या तो हमारा सेट फाइनाइट हो, ओके, और या तो वो नेचुरल नंबर्स के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनाता हो, तो वो क्या होते हैं, काउंटेबल। और उसका जस्ट अपोजिट कर दें, मतलब जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे जो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है ये पता करने के लिए, बहुत ही सिंपल है। हमारा फोकस जो रहेगा वो सिर्फ रेंज पे रहेगा। हम रेंज चेक करेंगे और उससे हम पता करेंगे कि काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर से 1 to 2 पे जा रहा है, यहाँ पर 1 to 2 से नेचुरल नंबर्स पर, एंड सेम यहाँ पर है, बट एक कंडीशन के साथ है दैट f(1) इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू f(2). लास्ट वन इज़ नेचुरल नंबर से 1 to 2 जहाँ पर 1 पे क्लोज्ड है, एंड विद द सेम कंडीशन f(1) इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू f(2). तो फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं कि 1 to 2 गिवन है। अगर हम 1 to 2 इस ओपन इंटरवल को देखें, सो 1 to 2 क्या है, अनकाउंटेबल है। ओके, सो रेंज पे हम फोकस करेंगे। रेंज हमारा अनकाउंटेबल है, सो फर्स्ट वन इज़ अनकाउंटेबल। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है नेचुरल नंबर रेंज में, और नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, दैट इज़ काउंटेबल, तो सेकंड वन अनकाउंटेबल नहीं होगा। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड फिर से जो हमारी रेंज है वो नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमारे काउंटेबल हैं, सो थर्ड वन जो है वो भी रॉन्ग होगा, वो अनकाउंटेबल नहीं है। लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट क्या है, सिर्फ 1 पे क्लोज शो कर रहा है, स्टिल एक ओपन इंटरवल है, सेमी ओपन इंटरवल है ये। और इंटरवल्स जो हैं, ये जो इंटरवल्स हैं वो कैसे हैं, अनकाउंटेबल हैं। सो फोर्थ भी हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर अनकाउंटेबल। सो क्या किया हमने, सिर्फ रेंज चेक की। अगर आपकी रेंज में रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स जो भी आ रहे हैं, सिर्फ वही रेंज में चेक करना है कि क्या वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेट ऑफ सीक्वेंस हमें गिवन है। सो एक्स एंड वाई। एक्स में क्या है, एक्स एन टाइप के एलिमेंट्स हैं, और एक्स एन जो है वो कहाँ से हम ले रहे हैं, 0 to 1 से ले रहे हैं, वेयर दिस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और वाई हमें गिवन है कि एक्स एन है उसमें, और एक्स एन इज इक्वल्स टू 1 फॉर मोस्ट फाइनाइटली मेनी एन। मतलब कि ज़्यादातर n की वैल्यूज़ के लिए एक्स एन की वैल्यू 1 ही है y में। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। और पूछ क्या रहा है हमसे कि x जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, y जो है फाइनाइट है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पता किस तरीके से करना है, जो x हमें जिस तरीके से जो सेट है वो डिफाइंड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि यहाँ पर ये जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन है, एक्चुअली क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचुरल नंबर्स जो है उससे हम पता कर लेते हैं कि वो काउंटेबल है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एज आई सेड। सो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आप इस तरीके से सोचने लग जाओ कि एक्स एन जो है वो 0 1 से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर एन तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नहीं। अब यहाँ पर एन जो है नेचुरल नंबर से, दैट मीन्स कि x1 x2 x3, ये चीज इस चीज़ के लिए, ये जो नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ इन चीज़ों के लिए कह रहा है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो वैल्यू होगी, लाइक x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, वो तो हमारी इसी इंटरवल से है। ओके, आई रिपीट कि यहाँ पर जो n नेचुरल नंबर से बोल रहा है, बिलोंग कर रहा है, वो हमारी इस वैल्यू के लिए, जो x के नीचे n लिख रखा है, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, इस तरीके से वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये n की वैल्यू। बट अगर हम होल x1 x2 x3 इनकी वैल्यूज़ को माने टिल xn तक, तो वो वैल्यूज़ हमारी 0 to 1 इनके बीच में, इनसे ही मतलब बिलोंग करेंगी। ओके, सो अगर मैं सिर्फ हम x की पहले बात करते हैं। अब क्या ये जो इंटरवल ओपन इंटरवल जो हमारे पास है, क्या वो काउंटेबल है? सो नो, दैट इज़ अनकाउंटेबल, है ना। 0 to 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स, अनकाउंटेबल नंबर्स हमारे पास हैं। सो एक्स जो है वो हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा।
वाई पे आ जाते हैं। अब वाई के लिए देखो बोला कि एन की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए, लाइक x1 x2 x3 जो हम लिखेंगे टिल xn तक, तो एन की काफ़ी सारी वैल्यूज़ के लिए हमें आंसर 1 ही मिलेगा, ठीक है, मोस्ट फाइनाइटली वैल्यूज़ के लिए। अब हमें वाई फाइनाइट है ये हमें यूँ ही पता लग गया, क्योंकि काफ़ी बार जो वाई का सेट है वो 1 वैल्यू लेने वाला है। और फाइनाइट है दैट मीन्स क्या हो गया, वो काउंटेबल ही तो हो गया। काउंटेबल में फाइनाइट भी आता है और नेचुरल नंबर से 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी आती है। सो दैट मीन्स आंसर क्या है, x इज़ अनकाउंटेबल एंड y इज़ काउंटेबल। ओके, अगर इस तरीके से मेंशन होता कि x इज़ अनकाउंटेबल एंड y इज़ फाइनाइट तो भी ठीक होता, पर जो ऑप्शन करेक्ट है, मतलब आपको ऑप्शंस आएंगे, अगर यहाँ पे हो सकता है फाइनाइट गिवन हो तो यहाँ पे काउंटेबल गिवन हो, तो उस तरीके से वो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर फाइनाइट या अनकाउंटेबल में से कुछ भी लिखा आता है तो वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अनकाउंटेबल बोला आई थिंक मैंने, काउंटेबल। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है, 1 2 एंड 3, और हमें ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। सो फर्स्ट इज एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। सो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है दैट मीन्स अपर एंड लोअर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज लाइक सीक्वेंस जो है अपर बाउंड है, मतलब वी नो कि उस एलिमेंट से नीचे ही होंगे सारे एलिमेंट सीक्वेंस के। लोअर बाउंड गिवन होता है मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट से अपर ही हो, मतलब लोअर है दैट मीन्स उससे नीचे एलिमेंट्स जो है नहीं होंगे। सो वी नो दैट कॉन्सेप्ट। और बाउंडेड सीक्वेंस में वो बोल रहे हैं एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो फिर हमें मिलेगा ही मिलेगा। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ नो लिमिट पॉइंट, सो दैट इज़ रॉन्ग। अगर बाउंडेड है दैट मीन्स अपर एंड लोअर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक भी लिमिट पॉइंट हमें उस केस में नहीं ना मिले, सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ओके, इज अनबाउंडेड। तो ये स्टेटमेंट ही आप लोगों को पढ़ने से ही पता लग गया होगा कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है तो अगर उसके लिमिट पॉइंट की मैं लिमिट पॉइंट का अगर मैं सेट बनाती हूँ तो वो अनबाउंडेड कैसे हो सकता है, ठीक है। सो थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क भी है इसमें, तो वो हम देख लेते हैं। हमें पता करना है कि इसका जो सम है वेयर दिस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो ये किसके इक्वल आएगा। सो ये क्वेश्चन है। सेकंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो हमने किया क्या, इसका सम करना पड़ेगा एंड देन हमें लिमिट जो है वो भी टेंड करानी है। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, ये जो हम टर्म्स देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर में है वो अंडर रूट है, तो हमने क्या करा, कॉन्जुगेट कर दिया, सो दैट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा। अब नीचे a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, मतलब हमें क्या करना है, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। तो नीचे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो होती है ए स्क्वायर a माइनस बी एंड a प्लस बी दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे जो है वो हमारा -2 बन जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जस्ट वही सेम, बट साइन जो है वो डिफरेंट होगा, मतलब अपोजिट होगा। ओके, तो यहाँ पर भी एंड सेम विद दिस। तो ये सेकेंड स्टेप आई होप क्लियर है कि हमने क्या किया है। नाउ अब हमने डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर लिए। सबके डिनोमिनेटर्स में आप देख सकते हैं -2 आ रहा था, 1 -3 देन 3 -5, तो -2 आ रहा था। सो हमने इसको इनके डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करके लिख दिया, और बाकी कुछ भी हमने चेंजमेंट नहीं की है। अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो अंदर वाली टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो रही हैं, लाइक √3/2 -√3/2। इसी तरीके से सारी अंदर की टर्म्स जो हैं वो कैंसिल होंगी, बस ये जो एक्सट्रीम पे बच गए हैं वो दोनों टर्म्स बचेंगी। ओके, सो ये जो टर्म है मैंने यहाँ पर लिख दिया, और दिस विल बी -√1/2। नीचे नहीं है, वो मैंने हटा रखा है, वो गलती से हो गया था। सो ऊपर क्या हो गया, -√1/2। अब हमने क्या किया कि ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे, तो वो हमने बाहर कर दिया इस ब्रैकेट के, और √n को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। और ये जो वाला टर्म था वो हमने इस साइड लिख दिया, क्योंकि वो नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में था, तो हमने इस साइड लिख दिया। नाउ हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट जो है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कर रही है, तो हमने यहाँ पर √n जो है वो कैंसिल आउट कर दिया, तो सिर्फ इस 1 के नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद ये और ये आपस में दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, ये बच गया दैट इज़ √2/2, और सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/√2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर एंड दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, ओके, बाय बाय।